राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद आज रांची में विपक्षी ब्लॉक इंडिया की बड़ी रैली हुई। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों के नेताओं नेत्रियों ने भाग लिया। जेएमएम के दिग्गज शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आपके सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी मंच पर मौजूद रहीं। उलगुलान की इस रैली में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान केएन त्रिपाठी के विरोध में नारे लगे, कुर्सियां भी तोड़ी गईं। बता दें कि केएन त्रिपाठी को कांग्रेस ने चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष की हर रैली में इस वक्त दो मुद्दे सीएम की गिरफ्तारी के तूल पकड़ रहे हैं। उलगुलान की इस रैली में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इस रैली में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज लीडर और राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए कुर्सियां खाली छोड़ी गईं। इसी के मद्देनजर मंच पर पहुंचने के बाद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को वीरांगना की संज्ञा दी। हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पर उतरे, हम भी मैदान में आए। विपक्ष की रैली हो और खेमे की मुख्य सूत्रधार पार्टी कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ना दिखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उलगुलान की इस रैली में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कांग्रेस सीनियर लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर जानकारी दी कि राहुल गांधी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो रैली में शामिल नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लाइमलाइट में आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस रैली में केंद्र की बीजेपी सरकार पर अति गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। इन दिनों बिहार की राजनीति में विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रहे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और एनडीए को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहा कि बीजेपी वाले 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन पहले फेज में ही उनका ये नारा फ्लॉप हो गया। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था, देश की जनता ने ढहाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही शिवसेना यूबीटी की नेत्री और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस रैली में पहुंची और कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही हैं। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहां पे भी हमारी लड़ाई जारी है। चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी दो बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह अन्याय जो हो रहा है देश भर में, उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ।
इस रैली में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए जनता इस बार बीजेपी को नकार चुकी है। बीजेपी वाले चुनाव हार चुके हैं। मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। और भी विपक्ष के कई दिग्गज लीडर्स ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाने का काम किया। मुद्दे सभी वही रहे कि बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। 400 पार का नारा देकर बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। वाजिब है कि देश का सबसे बड़ा पर्व आम चुनाव चल रहा है, इसीलिए आरोपों प्रत्यारोपों की फुलझड़ियों का छिटकना स्वाभाविक है। लेकिन आप स्थिर रहिए और जन सरोकारों के मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।